नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चुन्नू क्रिएशन पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आर्ट की एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें अब तक आर्ट क्या है, मधुबनी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, फड़ पेंटिंग और बर्ली पेंटिंग के बारे में जाना था। और आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए विस्तार से जानेंगे कि गॉड पेंटिंग क्या है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि गॉड पेंटिंग क्या है। गोंड कला क्या है? मध्य प्रदेश के मंडल जिले के प्रसिद्ध जनजातियों में एक गोंड द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कला शैली को गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। लंबाई और चौड़ाई केवल इन दो आयामों वाली ये कलाकृतियाँ खुले हाथों से बनाई जाती हैं, जो इनका जीवन दर्शन प्रदर्शित करती हैं। गहराई, जो किसी भी चित्र का तीसरा आयाम है, हर लोक कला शैली की तरह इसमें भी सदा लुप्त रहती है, जो लोक कलाओं के कलाकारों की सादगी और सरलता का परिचायक है। गोंड कला लोक कला का ही एक रूप है, जो गोंड जनजाति की उप शाखा प्रधान जनजाति के कलाकारों द्वारा चित्रित की जाती है, जिसमें गोंड कथाओं, गीतों एवं कहानियों का चित्रण किया जाता है, जो परंपरागत रूप से प्रधान समुदाय के द्वारा गोंड देवी देवताओं को जगाने और खुश करने हेतु सदियों से की गई एक प्रथा है। प्रायः प्रधान लोग गोंड समुदाय के यहाँ कथा गायन करने हेतु जाया करते थे, जो उनकी जीविका का साधन था। जब प्रधानों के कथा गायन की परंपरा कम हो गई, तब प्रधान कलाकार जन गढ़ सिंह श्याम ने इस गोंड कथा गायन की परंपरा को चित्रकला के माध्यम से साकार करना प्रारंभ किया। गोंड शब्द द्रविड़ भाषा से आता है। गोंड का दूसरा शब्द कोंद भी है, जिसका अर्थ होता है हरा पहाड़। गोंड कला की विशेषताएं। डिंडोरी व मंडला जिले के गोंड जनजाति भी अति प्राचीन जनजाति है। रामनगर जिला मंडला के किले के निकट बड़ा देव की पूजा स्थली गोंडों के लिए अति महत्वपूर्ण है। वहाँ एक अखंड धूनी जाने कब से प्रज्वलित रखी जाती है। वहीं परिसर में एक सीढ़ी है, जो बीच में सीधे आकाश की ओर उन्मुख की हुए है। इस पर रात्रि में दीप जलाए जाते हैं। संभवतः यह सीढ़ी स्वर्ग सीढ़ी की अवधारणा का बिंब है, या परमात्मा को धरती से जोड़ने का प्रतीक। यह सामाजिक अध्ययनकर्ताओं की विवेचना का विषय हो सकता है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के सिवाय छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि भूभाग में फैली हुई है। अमरकंटक के निकट एक गांव है पाटनगढ़। वेगाचक के इसके गांव में अधिकांश महिलाएं व युवा विशिष्ट कला शैली में चित्र कैनवास या हैंडमेड पेपर पर पोस्टर से पेंट बना रहे हैं। इन चित्रों की विशेषता यह है कि चित्रांकन द्विआयामी है। हर लोक कला शैली की तरह इसमें भी सदा गहराई का तीसरा आयाम लुप्त रहता है। कला के विवेचक इसे लोक कथाओं के साधारण कलाकारों की सादगी और सरलता का परिचायक मानते हैं। चित्र में जिस बारीकी से समय का निवेश किया जाता है, उसकी तुलना में आकार के अनुरूप 5 से 10 हजार का मूल्य नगण्य है। ये चित्रकला जगत में भारत भवन भोपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इनके पोस्टर बनाकर विक्रय कर रहा है, और ये कुछ गोंड कलाकारों की आजीविका का संसाधन बन चुके हैं। अभिजात वर्ग भी इन्हें अपने ड्राइंग रूम में लगा रहा है। ये कलाकृतियाँ बताती हैं कि फीके सरल सीधे जीवन को भी कलाकार की कल्पना कितनी रंगीन बना सकती है। मोर, शेर, भालू, हिरन, मगरमच्छ, मछली जैसे जीव जंतु, नदी, पहाड़, खेत, पेड़ ही इनके विषय के सीधे साधे विषय होते हैं, जिन्हें ये कला लंबाई व चौड़ाई के द्विआयामी कैनवास पर बहुरंगी रूप देते हैं। रेखाओं, बिंदुओं से बनाए गए ये चित्र विशिष्ट छवि बनाते हैं। गोंड परिवार इन चित्रों का उपयोग घर के प्रवेश व आंगन में दीवारों पर बनाकर परिवार की शादी, विवाह, जन्म या अन्य धार्मिक अवसरों पर अपनी खुशी प्रकट करने के लिए करते हैं। दीवारों पर चित्रांकन हेतु ये लोग पिसे हुए चावल के घोल, पीली मिट्टी, गेरू और अन्य प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। ये चित्र इन लोगों के स्वभाव और रहन सहन का सहज प्रदर्शन है। इनसे गोंड जाति के रहन सहन और स्वभाव का परिचय मिलता है। आइए जानते हैं कि गोंड कला बनाने की क्या क्या विधियां हैं। नंबर 1, मुख्यतः जानवरों, पेड़ पौधों, नदी, पहाड़, प्रकृति का चित्रण किया जाता है। नंबर 2, धरातल पूरी तरह से खाली होता है। एक ही चित्र से बहुत सी आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे हिरन के चित्र में उसके सींगों से पेड़ व पक्षी बनाना।
मुख्यतः दो ही पैटर्न का उपयोग किया जाता है, रेखा और बिंदु। गोंड कला बनाने में चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है। गोंड कला के विकास में मुख्य योगदान पाटनगढ़ के स्वर्गीय जगगढ़ सिंह श्याम का है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।